हेलो एवरीवन। आज हम आपको दो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के सुपर टॉप अप प्लान का एक कंपैरिजन देंगे जो कि बहुत ही अच्छी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं और बहुत बड़ी ब्रांड और ट्रस्टेबल कंपनीज हैं। जो है आपका इफ़को टोक्यो का हेल्थ प्रोटेक्टर प्लस वर्सेस टाटा एआईजी का मेडिकेयर प्लस। देखिए, जिस हिसाब से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब के पास एक अच्छा हेल्थ कवर हो। और सुपर टॉप अप प्लान हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है क्योंकि यह बहुत ही कम प्रीमियम में हमें हायर सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करता है। सो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सम इंश्योर्ड रेंज की बात करें तो आपका इफ़को टोक्यो में है 2 लाख टू 5 लाख तक अवेलेबल है, जबकि टाटा एआईजी में यह 3 लाख टू 1 करोड़ तक अवेलेबल है। डिडक्टेबल अमाउंट जिसका मतलब होता है वो अमाउंट जिसके बाद आपको कंपनी क्लेम पे करना स्टार्ट करती है। एग्जाम्पल, अगर मैंने 3 लाख का डिडक्टेबल सेलेक्ट किया है तो 3 लाख तक का जो भी क्लेम होगा वो या तो पॉलिसी होल्डर अपनी पॉकेट से पे करता है या किसी कॉरपोरेट पॉलिसी से पे करता है। उसके बाद के जो क्लेम होते हैं वो कंपनी पे करती है, जिसको डिडक्टेबल अमाउंट बोलते हैं, जो कि इफ़को टोक्यो की पॉलिसी में आपका 1 लाख से 5 लाख तक का ऑप्शन अवेलेबल है, जबकि टाटा एआईजी में यह 2 लाख से 20 लाख तक का ऑप्शन अवेलेबल है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन दोनों ही कंपनीज में 60 डेज है, जबकि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज है दोनों ही प्रोडक्ट्स में। डे केयर ट्रीटमेंट जिसका मतलब होता है कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसके लिए आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं है। उस सिचुएशन में आप अपना ट्रीटमेंट करा के घर जा सकते हैं, लाइक कैटरैक्ट की सर्जरी, स्टोन की सर्जरी। यह इफ़को टोक्यो में 160 डे केयर ट्रीटमेंट कवर है, जबकि टाटा एआईजी में 541 डे केयर ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्गन डोनर, जो कि दोनों ही कंपनीज में आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्गन डोनेट करता है उसका प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम कोई भी कंपनी पे नहीं करती है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसका मतलब होता है कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसके लिए पॉलिसी होल्डर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या तो हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है या पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सकता है। सो उस सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर अपने घर से ट्रीटमेंट करवा सकता है, जिसको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है, लाइक आपका 3 डेज़ का मिनिमम ट्रीटमेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है और यह डॉक्टर कंसल्टेड होना चाहिए। और इफ़को टोक्यो इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम पे नहीं करता है, जबकि टाटा एआईजी इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम पे करता है अप टू सम इंश्योर्ड तक, जबकि इफ़को टोक्यो अप टू 20% ऑफ सम इंश्योर्ड का आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक, आपका दोनों ही प्रोडक्ट में अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर है। इसमें भी कुछ गाइडलाइंस होती है। जहाँ भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर होना चाहिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, और उसमें मिनिमम 5 बेड्स होने चाहिए और एक डेडिकेटेड आयुष थेरेपी होनी चाहिए, और ये लोग अपने क्लाइंट्स का डेटा मेंटेन करते हों। अगर ये गाइडलाइंस आपकी फॉलो नहीं होती हैं तो आप इस ट्रीटमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट में यह अप टू 3000 पर हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप्स इफ़को टोक्यो के प्लान में अवेलेबल नहीं है, जबकि टाटा एआईजी के प्लान में आप क्लेम कर सकते हैं 1% ऑफ सम इंश्योर्ड अप टू 10,000 2 साल क्लेम फ्री ईयर्स के बाद। नो क्लेम बोनस जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। टाटा एआईजी में एक यूनिक फीचर है, इसमें अगर आप पॉलिसी पे क्लेम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 50% इंक्रीज हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम अप टू
100% तक जाएगा और आप क्लेम करते हैं तो आपका 50% डिडक्ट भी हो जाता है। इफ़को टोक्यो में नो क्लेम बोनस का कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। कंज्यूमेबल, यह भी बहुत यूनिक फीचर है टाटा AIG का, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को कंज्यूमेबल्स का अमाउंट अपनी पॉकेट से पे करना होता है, लाइक PPE किट, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन, मास्क, सैनिटाइज़र, जो कि टाटा AIG के सुपर टॉपअप प्लान में आपका इनबिल्ट है, यानी कि आपको कोई भी कंज्यूमेबल्स का पे आपको नहीं करना होगा, जबकि इफ़को टोक्यो में यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ग्लोबल कवर, यानी कि कल को अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि आउट ऑफ इंडिया आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है, तो आप टाटा AIG के प्लान में है ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको ऑप्शनल लेना होगा, इनबिल्ट नहीं है, जिसमें कुछ गाइडलाइंस होती है कि यह जो बीमारी है वो इंडिया में डायग्नोज होनी चाहिए और उसका आपको प्रूफ भी देना होगा, और ये रिम्बर्समेंट बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हैं, और इसमें पॉलिसी होल्डर का वीज़ा और पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड होगा क्लेम के लिए। इफ़को टोक्यो में ग्लोबल कवर अवेलेबल नहीं है। इफ़को टोक्यो का एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो है आपका डिडक्टेबल अमाउंट टू ज़ीरो। कई बार पॉलिसी होल्डर के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वह जॉब स्विच करता है या जॉब छोड़नी पड़ जाती है। उस सिचुएशन में कंपनी आपको ऑफ़र करती है कि आप हमें 15 दिन पहले एक रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद हम आपका डिडक्टेबल अमाउंट कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं, लाइक 30 डेज़, 60 डेज़ और 90 डेज़, जो कि काफ़ी बड़ी सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि उस समय पे अगर कोई बीमारी आती है तो आपको जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो अपनी जेब से पे नहीं करना होगा। बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि टाटा AIG में यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। रिन्यूअल्स की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट में यह लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है। नेटवर्क हॉस्पिटल्स इफ़को टोक्यो के करीब 5000 पैनल पे है, जबकि टाटा AIG के 6000 हॉस्पिटल्स पैनल पे है। पॉलिसी टेन्योर इफ़को टोक्यो में 1 साल है, जबकि टाटा AIG में 1 साल, 2 साल और 3 साल है। इफ़को टोक्यो की पॉलिसी पे कोई डिस्काउंट नहीं है, जबकि टाटा AIG की 2 साल के प्रीमियम पे 5% और 3 साल के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट है। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो आपके नॉर्मल पॉलिसी की तरह सुपर टॉपअप में वेटिंग पीरियड्स होते हैं, लाइक 1 मंथ वेटिंग पीरियड फॉर एनी क्रिटिकल डिजीज़, फीवर, कोविड, 2 years waiting periods for specific disease like cataract, stone, piles, ear, nose, throat, etc. प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ दोनों ही प्रोडक्ट में आपकी 4 साल के बाद कवर है। मॉडर्न ट्रीटमेंट इफ़को टोक्यो की पॉलिसी में आपका अप टू 50% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जबकि टाटा AIG में मॉडर्न ट्रीटमेंट का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। TPA इफ़को टोक्यो का इन हाउस है, जबकि टाटा AIG का TPA इन हाउस नहीं है। ये था कंपैरिजन दोनों ही कंपनीज़ के टॉपअप प्लान्स के बीच में। दोनों ही बहुत ही ट्रस्टेबल कंपनीज़ हैं। लाइक कीजिए अगर आपको हमारा कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने लिए एक सुपर टॉपअप प्लान सेलेक्ट करने में। ऐसे यूज़फुल वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।